हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। जी हाँ दोस्त, आज आप लोगों को बताएंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है। मेरे दिव्यांग साथियों के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल इंडिया का जो पावर है वो आपको कोई नहीं दे सकता है। डिजिटल इंडिया का पावर ही कुछ अलग है। तो आज हम आपको बताएंगे पहली नंबर चीज़ में कि डिजिटल इंडिया का पावर क्या है। दूसरा बात बताएंगे कि डिजिटल इंडिया से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकती है घर बैठे किसी के बगैर सहायता लिए। तीसरा नंबर हम बताएंगे कि डिजिटल इंडिया का अगर आप लाभ उठाते हैं तो आप किन किन परेशानियों से और किन किन हालातों से बच सकते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी इसी बेस पे है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली नंबर चीज़ ये है कि अगर आप डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करते हैं तो डिजिटल इंडिया में आपको पहली चीज़ की टोटल चीज़ें ऑनलाइन है। ये सबसे फ़ायदे की चीज़ है कि किसी के पास ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि पहले लोगों के साथ जुड़ना पड़ता था, उसके साथ रिक्वेस्ट लगाना पड़ता था, गुहार लगाना पड़ता था। पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ कि उसका आदमी मोहताज होता था, वो भी बात नहीं है। आजकल का ऑनलाइन का ज़माना है, आप किसी भी चीज़ को अंजाम दे सकते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए है। तीसरी चीज़ कि ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने काम को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं आसानी से, इसलिए उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि डिजिटल इंडिया में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया में पहली चीज़ कि अभी बहुत सारी चीज़ें कैशलेस हो रहा है। कैशलेस में आपको क्या फ़ायदा उठाना है, कैशलेस में आपको कैसे जाना है। देखिए, कैशलेस में जितने भी ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, पहली चीज़ कि आप अपने बैंक से जुड़ जाइए। अगर आप बैंक में इंटरनेट बैंकिंग नहीं कराए हैं या फिर अगर अपना नंबर नहीं जुड़वाए हैं तो नंबर जुड़वा लीजिए। वो नंबर जुड़वाइए जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। अगर आप अपने बैंक से अगर अपना आधार कार्ड को लिंक करवा लेते हैं उसी नंबर के साथ, जिस नंबर को आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी समय अगर 10 रुपये के भी सामान अगर आप ख़रीदते हैं किसी दुकानदार से तो आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वो भी ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। तो किस तरह क्या करना है, सबसे पहले अगर आप अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर अगर बैंक से लिंक करवाए हैं तो करना क्या है, चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, कुछ डेमो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पहली नंबर चीज़ की आपको यहाँ पे देख सकते हैं सब फ़ोन पे है। अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में होता है फ़ोन पे। देखिए, अभी के समय में कोई गरीब है या फिर अमीर है, उसे घर में खाने के 2 वक्त की रोटी हो या ना हो, लेकिन उसे घर में स्मार्टफोन ज़रूर रहेगा, 4G मोबाइल ज़रूर रहेगा। उसके घर में डेली चूल्हा जले या ना जले, लेकिन उसके मोबाइल में 399 का रिचार्ज होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है। तो आप समझिए कि अगर फ़ोन पे है तो आप उसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। फ़ोन पे का इस्तेमाल आप जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए हैं, हर दुकानदार के पास फ़ोन पे QR कोड आपको स्कैन करने के लिए QR कोड इस प्रकार का मिल जाएगा, जिसको आप स्कैन करके कुछ पैसे पेमेंट कर सकते हैं। सपोज मानिए अगर 20 रुपये का सामान लेते हैं, आपके पास 100 का नोट है, अगर आपके अकाउंट में अगर 150 भी है तो आप वहाँ से आराम से 50 रुपये पेमेंट कर सकते हैं बगैर नोक का। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं। ये बातें बताने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग उस रास्ते में असमर्थ है जिस रास्ते में लोग भाग दौड़ करते हैं। जो लोग अपने पैरों पे अपने दम पे 10 दुकान घूमकर खुजरा लेकर आते हैं, खुला पैसा लेकर आते हैं और दुकानदार को पेमेंट करते हैं। तो ये समस्या से आप बच जाएंगे। कैसे बचेंगे वो भी प्रूफ बताएंगे। सबसे पहले फ़ोन पे आइडिया बना सकते हैं। अगर फ़ोन पे नहीं चलाना चाहते हैं तो फ़ोन पे के बाद आता है गूगल पे, आप गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी फ़ायदा ये है ये सब ऐप का इस्तेमाल करने का कि आप लोग जो भी अगर 1 रुपया भी किसी को पेमेंट करते हैं भेजते हैं तो 1 रुपये का आपके अकाउंट से मैसेज आएगा कि आप 1 रुपया फलाने आदमी को फलां जगह भेजे हैं। ये दूसरी प्रूफ हो गया। तीसरा नंबर में जैसे कि आप भीम UPI इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी बैंक का आप ID क्रिएट किए हैं उसका नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन पे, भीम UPI, पेटीएम, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट करने वाली कौन कौन सी ऐप है। जैसे कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से जियो हो गया, जियो मनी हो गया, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सब चीज़ है ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया से जुड़ने का। सब डिजिटल इंडिया का मतलब है यहाँ पे कैशलेस बनिए। अगर आप कैशलेस बनते हैं तो आपका काम आसान होगा, सबका काम आसान होगा। आप जानते होंगे कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो अगर आपको 500 रुपये भी चाहिए तो 500 का ही नोट देगा। समझिए कि अगर वो अगर कोई भी बैंक अगर दिन भर में अगर 10-20 लाख का ट्रांजैक्शन करता है अपने ग्राहकों के साथ, तो 10-20 लाख में से समझ लीजिए कि 15 लाख और 19 लाख इतना करके वो 500 का ही नोट देता है। अभी मार्केट में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हमने फेस कर रहा हूं, और फेस करते हुए आप लोगों को जाहिर करना चाहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं। तो ये है कैशलेस बनने का, डिजिटल इंडिया का लाभ उठाने का। अब आप लोगों में से कुछ लोग हमसे सवाल करेंगे कि सर ये सब आईडी किस तरह बनेगा। तो चलिए हम आपको एक प्रूफ दिखाते हैं। ये आईडी तो बनेगा ही बनेगा। किस तरह आईडी बनाया जाता है, जैसे कि भीम यूपीआई का इसका आईडी अगर आपको बनाना हो, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि गूगल पे का आईडी बनाना हो, तो गूगल पे का आईडी कैसे क्रिएट करते हैं अगर आप लोग बताएंगे तो उस पर वीडियो आप लोगों को बना के दिखाएंगे। फ़ोन पे का आईडी किस तरह क्रिएट करते हैं उस पर भी आप लोग को वीडियो बना कर दिखा देंगे। तो ये सब चीज़ है डिजिटल इंडिया का पावर टू एम्पावर। ठीक है, खुद से आप अपने आप को मजबूत बनाइए। डिजिटल इंडिया की यही सोच है। चलिए हम आपको बताते हैं प्रूफ में कि देखिए हम रोज़ आए दिन 10-20 रुपये का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कहीं पे अगर हम चाउमीन खा लें, चाहे अंडा खा लें, चाहे कोई सामान ले लें, चाहे 10-20-50 का दवा लेने जाएं, हमारे पास चिल्लर नहीं होगा तो कहाँ से लेंगे। सपोज वहाँ पे चाहे हमें कुछ खाने का मन करे, स्प्राइट पीने का मन कर दिया, तो हम वहाँ पे पैसा पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन। चलिए आपको हम सबूत के साथ दिखाते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना फ़ोन पे स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोन पे में क्या क्या सुविधा दिया हुआ है। फ़ोन पे का जो सुविधा है अनलिमिटेड है। आप इसका सुविधा का अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोज मान लीजिए अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई व्यक्ति है तो आप उसको आसानी से पैसा भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए टू कॉन्टैक्ट में भेज सकते हैं। खुद के खाते में पैसे, जैसे आपके 2-3 अकाउंट है वहाँ भी पैसा भेज सकते हैं। यहाँ से बैलेंस का इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, ये वॉलेट है, वॉलेट में पैसा रख सकते हैं। बाय इंश्योरेंस करा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप किसी को 1 रुपया भी दान करना चाहते हैं तो यहाँ दान करेंगे तो उन लोगों को जाएगा जो लोग किसी के नहीं इस दुनिया के मोहताज हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज़ अगर टू कॉन्टैक्ट में हम जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, टू कॉन्टैक्ट में देख लीजिए जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट में लोग हैं जो फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम नाम या नंबर यहाँ पे सर्च मारते हैं इस बॉक्स में, देखिए यहाँ पर जितना भी लोग है फ़ोन पे चलाता है सबके पास लोगो शो करेगा। देखिए ये भी फ़ोन पे चलाते हैं, जो भी फ़ोन पे चलाता है उसका लोगो यहाँ पे शो करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार का मतलब इसका फ़ायदे है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आप पैसा भेज सकते हैं, किसी को भी 1 रुपया ही भेज सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। उसके अलावा आप जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे मतलब पेमेंट किया है। तो आप पेमेंट में देख सकते हैं आज से 4 रोज़ पहले यहाँ पे हमने किसी को भेजा है यहाँ पे 500 रुपये। उसके बाद यहाँ पे 398 रुपये। फिर यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज के लिए 49 रुपये का रिचार्ज किया है। यहाँ पे 250 रुपये किसी को मैंने भेजा है 11 दिसंबर। ये सब इसी दिसंबर का ही ट्रांजैक्शन है। 2000 रुपये किसी को भेजा है। यहाँ पे DTH का मैंने रिचार्ज खुद से किया है, देख सकते हैं 250 रुपये का। फिर रिसीव फ्रॉम 2000 रुपये किसी के माध्यम से हमें मिला है जिनको हम दिए थे। यहाँ पे फिर देखिए 26 रुपये का इस्तेमाल हुआ है, 26 रुपये में भेजे। हमारे बाइक का पेट्रोल और आ गया था ख़त्म हो गया था फ्यूल, तो वहाँ पे हम लिए यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कैश था, कुछ ये मिलाकर ½ लीटर पेट्रोल लिया। फिर 100 रुपये यहाँ पे देखिए दिए हैं किसी को। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से 299 का रिचार्ज हुआ है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोडाटा टोटल A to Z यहाँ पे शो कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि अगर आप कहीं सफ़र भी करते हैं तो आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पे, चाहे कहीं भी, देखिए हर किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट करने का सुविधा है। जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, हर चीज़ है। आप अपने मर्ज़ी से उसको पेमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपके जेब में अगर 200 रुपया है तो आप उस 200 रुपये से पूरे सफ़र को तय कर सकते हैं।
वो आपके जेब में ही रहेगा। अगर आपके खाते में 2, 4, 500 रुपये है तो आप रास्ते का खर्च मेंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, हमारे सामने सब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। तो इतने सारे यहाँ पे इसका लाभ है ऑनलाइन पेमेंट करने का, ठीक है। तो गाइज हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। जिन लोगों को समझ में आया होगा, अगर जो लोग ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे आईडी को क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग हमसे कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय को। और दूसरी चीज़ कि हमारे किन किन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी वो लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोले थे कि आप लोग से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हम लोग एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप के माध्यम से सब लोग जुड़ें और जुड़ने के साथ साथ हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें। अगर सपोज़ मान लीजिए कि हम लोग 10,000 व्यक्ति एक साथ जुड़ते हैं, अगर 10,000 व्यक्ति अगर एक साथ जुड़ते हैं, अगर किसी 10,000 व्यक्ति में से अगर हम सभी 10,000 व्यक्ति अगर एक साथ जुड़ते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमारा जो चैनल का अपने मेंबरशिप का जितने भी हम लोग मेंबर हैं 40,000 का कैपेसिटी है। यहाँ पे आप देख लीजिए 40,000 की कैपेसिटी है। अगर 40,000 में से अगर हम लोग 10,000 व्यक्ति एक साथ जुड़ते हैं किसी ग्रुप के माध्यम से, और उन 10,000 में से किसी एक भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है मदद की, तो अगर 10,000 व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को 5 रुपये देते हैं अपने पास से, तो 10 × 5 = 50,000 रुपये देते हैं दोस्त। 50,000 रुपये वो अपने साथी को मदद कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे मेन रोल सरकार का है। सरकार किसी की भी मदद करने वाली नहीं है, सरकार किसी की हेल्प नहीं कर सकती है। सपोज़ मान लीजिए किसी का 400 रुपये अगर पेंशन आता है, तो 400 रुपये का आज के समय में रिचार्ज आता है। क्या आप लोग को लगता है कि किसी भी व्यक्ति का ज़रूरत पूरी हो पाएगी? हमारी राय ये है कि आप लोग हमारे सोच के साथ, हम नहीं बोलेंगे कि आप लोग खड़े होकर, लेकिन एक बार मेरे सोच के साथ सोच के देखिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं या फिर जो हम लोग करेंगे उसमें कितना फैक्ट है, कितनी सच्चाई है। क्योंकि हम चाहते हैं कि उस फैक्ट के साथ आप लोग जुड़े और हम भी जुड़े, और उस पावर के साथ हम लोग किसी को अपनी पावर दिखाएँ, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए 40,000 में से अगर 1,000 व्यक्ति भी अगर मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे, अगर 1,000 व्यक्ति अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सब 1,000 व्यक्ति अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखिए 1,000 व्यक्ति अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और 1,000 व्यक्ति में से टोटल के टोटल ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हों, अगर इन 1,000 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है सपोज 10,000 रुपये का, तो अगर 1,000 व्यक्ति सब लोग मिलके अगर 10-10 रुपया देते हैं तो कितना होगा? आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या लाभ है, ठीक है। यहाँ का इसमें जो लाभ है अनलिमिटेड है। इस लाभ को आपको समझना होगा और इसके साथ चलना होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी सोच कैसी है और हमारी राय कैसी है, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी विचार विमर्श कर चुके हैं अपने चैनल के बहुत सारे व्यक्ति से, जो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो वो लोग हमें कमेंट के माध्यम से हमारा कांटेक्ट नंबर पा सकते हैं। तो गाइज बस यही आज का डिस्कशन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग हमारे नए चैनल इंडिया नंबर 1 ब्लॉग को नहीं जानते हैं, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे हम चारों तरफ घूम कर ब्लॉग बनाते हैं, अपने कल्चर को, अपने मिट्टी को, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ का ब्लॉग शो करते हैं, वहाँ के वीडियो अपलोड करते हैं। तो जाइए लो, देखिए लो, वहाँ भी देख के बताइए लो कैसा है ब्लॉग का वीडियो। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।